दोस्तों, जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 8 दिन से अनीता चौधरी का जो शव है, जो 6 टुकड़ों में बिखरा हुआ था, जो 10 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफना दिया गया था, उसे निकालकर जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में उसकी मोर्चरी में अभी तक वो सेफ है 8 दिन से। दोस्तों, खुशखबरी इस बात की है कि इस मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उससे नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है मुंबई पुलिस के सहयोग से। तो आज रात है, वो गुलामुद्दीन को जोधपुर में लेकर आया जाएगा और उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज होंगी। मतलब जो कानूनी कार्रवाई है वो उस पर चालू की जाएगी। दोस्तों, जोधपुर एक शांत प्रिय क्षेत्र है। जोधपुर राजस्थान की शान के रूप में माना जाता है और उसी जोधपुर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरह की घटना से राजस्थान दहल जाता है। कहीं उदयपुर तो कहीं जोधपुर, ऐसी घटनाओं से राजस्थान की छवि को बिगाड़ने और धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अनीता चौधरी मर्डर केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश अब जोधपुर पुलिस है वो कर रही है। उसकी सहेली सुमन सेन को भी मतलब एक बार के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके कॉल रिकॉर्डिंग है मनमोहन के साथ, जो अनीता चौधरी के पति हैं। उस कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो को भी खंगाला जा रहा है। उसमें वो कहती नजर आ रही है कि मुझे भी आशंका है कि मुझे भी मार दिया जाएगा, तो मैं तैयब अंसारी जो साथी है गुलामुद्दीन का, उसको बोलूंगी कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना। तो इस तरह की जो बातें हैं वो नजर आ रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों, जोधपुर हत्याकांड, जो अनीता चौधरी का जो 6 टुकड़ों के अंदर शव अभी तक मोर्चरी में है। दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है कि 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद गुलामुद्दीन को अरेस्ट किया गया है नवी मुंबई से। और दोस्तों, बीच में कुछ हुआ ऐसे कि जो अनीता चौधरी के जो परिवारजन हैं, उन्होंने धरना दिया था जोधपुर में, वो अचानक धरना वो समाप्त कर देते हैं और पुलिस की दखल अंदाजी को देखते हुए फिर से वो धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो कहीं न कहीं शक है वो धीरे-धीरे घर वालों पर, जैसे जो उसका पति है मनमोहन, उसके ऊपर जो शक की सुई है वो टिक रही है। धीरे-धीरे इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि गुलामुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मतलब जो इस केस की जो आधी दूरी है वो जोधपुर पुलिस ने पार कर ली है। जो मुख्य आरोपी है वो उससे उगलवाया जाएगा कि ये किस तरीके से मर्डर हुआ था, किसके कहने पर हुआ था। दोस्तों, गुलामुद्दीन अपने घर के आगे 10 फीट का गड्ढा जेसीबी से बनवाता है। जेसीबी को बुलाता है। मोहल्ले वासियों को पता होता है कि रात को जेसीबी आई थी और गुलामुद्दीन के घर के आगे खड्डा है वो खोदा गया था, करीबन 10 फीट गहरा। उस 10 फीट गहरे गड्ढे के अंदर अनीता चौधरी के उस शव के 6 टुकड़े करके। तो दोस्तों, कहीं जो हिंदू संगठन है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं उनके ऑफिस के आगे। तो कहीं न कहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा रोष धीरे-धीरे होने की कगार पर है, यदि ये गुत्थी जल्द से जल्द नहीं सुलझी। क्योंकि पीछे उदयपुर के अंदर 2 इस तरह के कांड हो चुके हैं, जिसे जातिगत लिया गया था। यदि हिंदू मुस्लिम अ, होने के बाद इस तरह के केसों में माहौल है वो बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन पुलिस है उसने आधी दूरी इस केस के अंदर तय कर ली है। तो इस करके जो माहौल है वो धीरे-धीरे ठंडा होता नज़र आ रहा है और जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों, जो हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं जोधपुर से, वो गुलामुद्दीन के घर के आगे जो गड्ढा था उसको तीसरी और चौथी बार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं सुमन सेन, जो सुनीता है, जो अनीता चौधरी की जो फ्रेंड थी, दोस्त थी, उनको भी अरेस्ट किया गया है एक बार के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया है और उन्हें डिटेन किया जाएगा, उनसे उगलवाया जाएगा उन कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह की घटना राजस्थान के लिए कते पे ही सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान की छवि
पूरे भारत के अंदर एक अलग तरह की संथ क्षेत्र के रूप में मानी गई है और हमेशा रहती आई है। दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान अग्रणी रहता है। पर्यटन की सुस्वागत के लिए हमेशा जाना जाता है। तो इस तरह की घटनाओं से जो आमजन के व्यापार और व्यवसाय पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। तो इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस को बड़े कदम उठाने चाहिए, कड़ी सजाओं का प्रावधान करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। नए हैं तो मीडिया 4x4 को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम, राम। कौन पूछ रहे हो?